वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मामला तय करने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। ताली दोनों हाथों से बजती है, हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। अपोजिशन हमारे साथ बैठकर बात करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत दे सकें। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मेज़ पर आते हैं। उम्मीद है आइंदा दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। वज़ीर पेट्रोलियम की काविशों से डीजल 32 रुपए लीटर सस्ता किया। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरी और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। कल ताजर बरादरी की मुशावरत से कारोबार के लिए ऐप लॉन्च की गई। गूगल का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, इससे भी मुलाकात हुई। विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट की मंजूरी दी। इलामिया के मुताबिक मुसव्वदा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई तरामीम के तसलसल में तैयार किया गया। मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स पर मुतल्लिका इंतजामी अमूर का तयन करना है। दिफाई अफवाज एक्ट 2026 पार्लियामान के इजलास में मंजूर के लिए आज ही पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली फैसले के खिलाफ हुकूमती दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के साथ पेपर वर्क्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ आयद किया। एतराज़ात दूर होने के बाद नजर-ए-सानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से फैसले पर नजर-ए-सानी दरखास्त दायर की। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने तौहीन अदालत की दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। आज बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली का इंतजार किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल दायर हो सकती है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, रियासत ने सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग ब्रांच के एतराज़ात के बाद नजर-ए-सानी दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद न करने का अब कोई जवाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की अपील। बानी पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआल्लिजीन, अहले खाना और वकला को रसाई दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस से मुल्क में सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन इत्तेहाद से अलग अलग राबते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, इजलास में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक अदालती फैसले पर मिनोआन अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई और सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की। अपोजिशन इत्तेहाद के लामे के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरख्वास्त की। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता, बाकी सूबों का बुरा हाल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब IT बोर्ड के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में खिताब। कहा, तरक्याती मंसूबों पर खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अवाम के पैसे का एक एक रुपए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम के खून पसीने की कमाई रिश्वत और करप्शन की नज़र नहीं होने देंगे। करप्ट अनासर के गिरेबानों तक पहुँचेंगे। किसी को कौमी वसाइल में ख़यानत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा इंतखाबात करा देंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ECP को यकीन दहानी। कहा, इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात दे दी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी की तजवीज़।
मुल्क में मूसलाधार बारिश नदी नालों में तुगयानी सबाबी में पड़ोसी की दीवार मुहलिका घर की छत पर गिर गई। बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। सैलाबी रेला एक शख्स को बहा ले गया, तलाश जारी। अटक में छत गिरने से जख्मी 29 साला राशिद अस्पताल मुंतकिल। हजरों के गांव जतियाल में सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा और मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। गुजरात में हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल, लोग महसूर, जिंदगी मफलूज। सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर, खारियां, फैसलाबाद और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। जफरवाल डिग्री कॉलेज में 4 फुट तक पानी जमा। रावलपिंडी नाला लई की सूरत हाल पर प्री अलर्ट से नीचे। कटारिया में सतह आज 8 फुट पर बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मुआशी जंग का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अमरीका अब ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन मुआशी कार्रवाई करेगा। इक्तसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। अब ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया। ईरानी करेंसी बेकीमत और मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। ईरान को सबसे बड़ा मौका फराहम किया जिसे कबूल करने में वो नाकाम रहा। दुनिया ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले वरना संगीन इक्तसादी नताइज भुगतना होंगे। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले, शिप रजिस्ट्रीज, फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। इत्तेहादी ममालिक ईरान को आलमी सतह पर तनहा करने में अमरीका का साथ दें। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी मुहिम का इक्तसादी डी डे का नाम दिया। दुनिया भर को कर्जा देने वाला अमेरिका खुद कर्ज के पहाड़ के नीचे दब गया। अमेरिका का कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। अमेरिका में फीकस कौमी कर्ज $1,19,000 तक पहुंच गया। हर अमेरिकी शहरी पर रोजाना $14 का मजीद कर्ज बढ़ने लगा। अमेरिका में फी घराना कर्जा $2,97,000 हो गया। 5 माह में अमेरिका के कर्ज में $1,000 अरब का इजाफा हुआ। जनवरी 2019 में कुल कर्ज $19,950 अरब था। 1981 में अमेरिकी कर्ज $1,000 अरब था। सबसे ज्यादा इजाफा जो बाइडेन और ट्रंप के अदवारे सदारत में हुआ। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91.94 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $84.53 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,494 फी आउंस में फरोख्त। अमरीका का तवील मुद्दती ट्रेजरी बॉन्ड्स वापस खरीदने का फैसला। सदर ट्रंप की अमरीकी कांग्रेस में क्रिप्टो कानून मंजूर कराने की कोशिशें। एशियाई बॉन्ड और स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 231 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,77,077 की सतह पर ट्रेडिंग। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई रिलीफ सोचे, पैकेज हमें दे जो हमारे लिए जो गरीब तबका है उनके बारे में ख्याल रखा जाए। मंथली पहले था उसमें काफ़ी सुकून था, लेकिन अब तो डेली बढ़ रहा है, कोई पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं जिससे पता नहीं चलता। अगर 50 रुपये बढ़ा रहे हैं तो इनको 60 रुपये कम करना चाहिए ताकि गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे कमा सके और रोजी रोटी बचा सके। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਰਹੀਏ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਮਾੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। डीजल ₹32.63 सस्ता। पेट्रोल ₹2.97 महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹337.51 लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर ₹336.06 में फरोख्त। शहरियों का कहना है हुकूमत ने डीजल की कीमत में कमी के साथ ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। आलमी मंडी में कीमतों के मुताबिक रिलीफ दिया जाए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पेट्रोल की कीमतों में नहीं बदलाव आया। आलमी मार्केट में फ्यूल की कीमतें रोजाना बदलती हैं, हम सिर्फ अमल दरामद करते हैं। शामी वज़ीर ख़ारजा का 19 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तफसीली बातचीत। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासुትዮन बिन इस्माइल का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के साथ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। सैफुद्दीन नासुትዮन के एजाज़ में इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में शानदार परेड। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा।